नमस्कार, चलिए नजर डालते हैं इजराइल और हमास युद्ध पर। जहां इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में गाजा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जहां करीबन 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे लोग जो कि बेकसूर हैं, जिन्हें शायद पता ही नहीं था कि दूसरे दिन हमारी जिंदगी रहेगी या फिर नहीं। इजराइल और हमास युद्ध में उन बेकसूरों ने भी अपनी जान गंवा दी है। 14,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध अब भयानक रूप ले चुका है और इस जंग में हर रोज सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। गाजा में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। जंग के करीब 40 दिन बाद हमास 70 बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गया है, मगर इसके लिए उसने इजराइल के सामने एक खास शर्त भी रख दी है। हमास का कहना है कि 5 दिनों के संघर्ष विराम के बाद वह 70 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल के सामने यह प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के जरिए हमास ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा में 5 दिनों के लिए हमले रोक देता है तो हमास 70 बंधकों को रिहा कर देगा। इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि हमास के इस प्रस्ताव पर इजराइल की तरफ से फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं बता दें, हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। युद्ध विराम को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी खास सफलता हाथ नहीं लगती हुई दिखाई दे रही है। गाजा में इजरायली अभी भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इसका कहना है कि वह हमास के खिलाफ आखिर तक अटैक करता रहेगा जब तक हमास पूरी तरीके से मिट नहीं जाता। इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों पर लगातार निशाना बना रही है और इजरायली सेना में गाजा में रात भर बम बरसाए हैं। वह इजराइल बार बार हमास को खत्म करने की बात कह रहा है, तो गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि गाजा में जीत ही एकमात्र लक्ष्य है, जीत से कम कुछ नहीं, भले ही कितने लोगों की जान क्यों न चली जाए। इजराइल का कहना है कि हमारा युद्ध हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं है। इजराइल का दावा है कि हमास गाजा में अस्पतालों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। बता दें कि पावर आउटलेट के कारण पिछले दिनों शिफा अस्पताल में 32 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 3 नवजात भी शामिल हैं। इजरायली हमले में गाजा का बुरा हाल हो गया है। गाजा में अब तक 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,500 से अधिक बच्चे शामिल हैं। करीब 3,000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायली हमले में हमास के लड़ाकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल गाजा में युद्ध विराम नहीं कर रहा है। इस्लामिक मुल्क लगातार युद्ध विराम के प्रयास कर रहा है, लेकिन गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। इजरायली सेना हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर चुकी है। बता दें, गाजा के अंदरूनी इलाकों में घुसकर इजरायली सेना के जवान हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के इशारों पर चलने वाला इजराइल अब उसी की बात को इग्नोर करने लगा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि जहां एक तरफ इजराइल अमेरिका की हर एक बात मानता था, आज वही इजराइल अमेरिका की बात को इग्नोर कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन की बात को सुनने से इनकार कर दिया है। वहीं गाजा में सीज फायर को लेकर आनाकानी भी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुरोध के बाद भी इजराइल गाजा में हमले कम नहीं कर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल हमास के खिलाफ अंत तक युद्ध जारी रखेगा। गाजा में इजराइल अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर ही रहा है। इजराइल हमले में गाजा पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब तक गाजा में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। अस्पतालों में जिन्हें शायद जीने की कुछ उम्मीद थी, वो भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायली सेना गाजा में अस्पतालों को निशाना बना रही है। वहीं आईडीएफ का कहना है कि हमास वहां के अस्पतालों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब अस्पतालों में कमांड सेंटर खोले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने उनके ठिकानों को नष्ट किया है, ऐसा उनका कहना है। गाजा पर इजरायली हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अस्पतालों की रक्षा की जानी चाहिए। वहीं गाजा में हमले रोकने के लिए अरब और इस्लामिक मुल्कों सहित दुनिया भर के देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वह इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बनाए।
मगर इजराइल अब अमेरिका की बात को भी नहीं सुन रहा है। विल्किन ने पिछले दिनों मिडिल ईस्ट के कई देशों का दौरा किया था और पिछले दिनों जब विल्किन ने इजराइल से गाजा में मदद पहुंचाने और हमले को रोकने की रिक्वेस्ट की तो इजरायली पीएम ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा था कि हमास जब तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं कर देता तब तक युद्ध विराम की बात नहीं हो सकती। बंधकों की वापसी के बिना कई युद्ध विराम नहीं होगा। वहीं अस्थायी युद्ध विराम को लेकर भी अमेरिका और इजराइल के बीच कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा था कि इजरायली सेना गाजा में डेली 4 घंटे हमले रोकेगी। इससे लेकर जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सहमति बन गई है। इस दौरान मानवीय मदद पहुंचाई जा सकेगी, लोग इधर उधर आ जा सकेंगे, मगर इसके कुछ ही देर बाद पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा है कि इस तरह की कोई भी सहमति नहीं बनी है। गाजा में जंग जारी रहेगी और हम लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहेंगे जब तक हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा जा सकता। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पर कब्जा करने को लेकर इजराइल को चेतावनी दी थी। वहीं बाइडेन ने कहा था कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की एक सबसे बड़ी गलती होगी। इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि गाजा में आज जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे हमास का ही हाथ है। वहीं बाइडेन की चेतावनी के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया है कि मेरा मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं है, हम गाजा को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। मगर इजराइल गाजा में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उससे यह बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वह आने वाले समय में गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। चलिए तो बता देते हैं 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा में 1 महीने से अधिक समय से जंग जारी है। गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 26,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक हैं। वहीं हमास के हमलों में इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ युद्ध विराम अब तक जारी है और यह आगे कब तक चलेगा ये कहना बेहद ही मुश्किल है। हो सकता है कि इस युद्ध में और भी जानें चली जाएं या फिर गाजा पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाए और हमास का तो नामो निशान ही खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये थी हमारी आज की कुछ खास जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे साथ अपने विचारों को साझा जरूर कीजिए। नमस्कार।